श्री राम। जय महाकाल। आज फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ होलिका दहन पर। यह विशेष वीडियो है शत्रु विनाश के लिए। यानी कि शत्रु, गुप्त ऐसे शत्रु होते हैं जो कि आपके पूरे परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे बोला जाए तो कोई क्रिया करवा के, कोई तंत्र मंत्र करवा करके, या फिर आपको काम रोजगार के अंदर बार बार रोक रहे हों, या आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, और किसी भी तरीके की बहुत परेशानी क्रिएट कर रहे हो आपके जीवन के अंदर। आप कहीं जॉब कर रहे हो और जॉब करते करते आपकी प्रमोशन ना होने दे रहे हो, बीच के अंदर कोई ना कोई विवाद उत्पन्न कर देते हैं, आपसे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, किसी भगत के पास जाकर के आपके ऊपर कुछ करवा देते हैं, कुछ खिला देते हैं, पिला देते हैं, या फिर आपके नाम के जरिए कुछ करवा देते हैं। और इन ऐसे शत्रुओं से आप बहुत परेशान हो गए हो। आपकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं रहने लगी इन चक्करों में, ये सोचते सोचते कि मैं कब तक इन सब से छुटकारा पाऊंगा और कब तक मेरे शत्रु शांत होंगे और मुझे कुछ कार्य करने देंगे। अगर कोई नया काम भी करते हो तो सामने वाले गुप्त शत्रु ऐसे हैं आपके, जो कि आपसे चिढ़ते हैं और बिना बताए कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे आप परेशान हो जाते हो। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कि आपको ज़िंदगी में जीने नहीं देते, परेशानी पे परेशानी, परेशानी पे परेशानी क्रिएट करते रहते हैं, और आप ऐसे शत्रुओं से परेशान हो जाते हो। और कुछ शत्रु ऐसे होते हैं, कुछ शत्रु तो ऐसे होते हैं जो सामने दिखते हैं, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो सामने नहीं दिखते। जैसे कि बोला जाए तो भूत प्रेत इत्यादि, प्रेत आत्माएं। जब आप पूजा करने बैठते हो, आपको पूजा करने नहीं देते, आपका शरीर भारी कर देते, शरीर में दर्द कर देते, शरीर में पीड़ा कर देते, सर में दर्द, कमर में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, उल्टी का मन। बार बार पूजा करने बैठते फिर भी उठा देते हैं आपको। दिल करता है कि यहाँ से भाग जाऊँ, पूजा ना करूँ। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बेचारे सीधे हैं, दारू मदरा वगैरह नहीं पीना चाहते, मगर फिर भी उनको प्रेत बाधा शरीर के अंदर घुस करके और उनको दारू पीने पे मजबूर कर देते हैं। बहुत लोगों के घर खराब हुए पड़े हैं ये शत्रु विनाश से। जो शत्रु होते हैं ना आपके गुप्त शत्रु, उनसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। कहीं से कोई भी ऐसा मार्ग नहीं मिल रहा जिससे वो अपने शत्रुओं का विनाश कर सके। विनाश यानी कि आप उनका कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाहते हो कि आपकी प्रोटेक्शन हो, और अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर कुछ करता है तो उसका सर्वनाश अपने आप हो जाए। भगवान आकर के स्वयं उसका मर्दन कर दें, ठीक है, मारण मोहन कर दें उनका, ठीक है। तो इस तरीके से आज एक ऐसा मंत्र आपको देने जा रहा हूँ। इस मंत्र को जरूर अगर आप पढ़ते हो ना, तो मात्र 11 दिन के अंदर आपको इतना लाभ मिल जाएगा, इतना लाभ मिल जाएगा कि आप कहोगे कि हाँ, मेरे जो गुप्त शत्रु थे ना उनके साथ बुरा होने लग गया। ये मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए करा है, अपने भगवान से प्रार्थना करके करी कि भगवान मेरा यह कार्य हो जाए, और वो कार्य हो रहा है ना, कि प्रभु मेरी प्रोटेक्शन होए, और अगर मेरे ऊपर कोई कुछ करता है तो उसका सर्वनाश हो जाए। मैं किसी का गलत नहीं सोच रहा, मगर अगर कोई मेरा गलत करेगा तो उसका अपने आप हो जाए। ये जो भी कोई क्रिया करता है तो क्रिया वापस उसके ऊपर लौट जाए। इस तरीके से अगर आप वो मंत्र करने बैठते हो ना, तो 100%, 101% कहूँगा कि वो मंत्र आपका काम करेगा। पहले भी भैया ने कई भाई बहनों को दिया था तो काम करा था, फिर दोबारा काम करेगा अगर आप ये मंत्र जपते हो तो। कई ऐसे भाई बहन हैं हमारे पास जो कि जिनकी नेगेटिविटी कट रही है और परेशानी क्रिएट हो रही है, बार बार उनके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं। पेट के अंदर दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, पेट की समस्या उत्पन्न हो गई है, दवाई लगने में नहीं आ रही है। तो अगर आप यह वाला मंत्र करते हो ना, तो आपके शरीर के शत्रु, यानी कि शरीर के शत्रु कौन से हैं? शरीर के आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। बोला जाए तो आपके शरीर के अंदर रहने वाला कोई अगर प्रेत है ना,
वो भी धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी बुद्धि के ऊपर अगर कोई बंधन है ना, तो वो बंधन भी धीरे धीरे कटने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर किसी भी भगत के जरिए, किसी भी प्रेत के जरिए, किसी भी भूत के जरिए अगर आपके शरीर पर कोई बंधन लगाए गए हैं तो ये जो मंत्र आपको बताने जाएंगे ना भैया, बताएंगे अभी, ये मंत्र आपको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये भी आपको बताएंगे। ठीक है। अगर कोई भाई बहन नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, इतनी अच्छी भैया वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना ताकि आगे और भी कोई वीडियो भैया बना सकें। आप वीडियो के लिए मुझे बता सकते हैं कि भैया ये वाली वीडियो बनाएं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके गुरुदेव हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस मंत्र को आप करना। ठीक है, इस मंत्र को आप करना अगर आपके गुरुदेव हैं तो। और अगर आपके गुरुदेव नहीं है तो इस मंत्र को कैसे करना, उसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके गुरु देवता हैं तो उनको साक्षी मान करके, प्रण ले करके, एक संकल्प ले करके मैं 11 दिन के लिए मंत्र जाप कर रहा हूँ। कोई भी नॉर्मल संकल्प ले रहा हूँ कि मेरा कोई भी शत्रु अगर मुझे परेशान करे ना तो वो स्वयं परेशान हो जाए। इस तरीके से संकल्प लेना कि प्रभु, माता या देवता, जिनका भी मंत्र दूंगा अभी मैं, उनके नाम से आपको ये संकल्प लेना, हाथ में जल ले करके, प्रभु माता मैं आपके नाम से ये मंत्र करने जा रहा हूँ 11 दिन का। ठीक है, ये कोई साधना नहीं है, केवल और केवल मंत्र जाप है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने 11 दिन तक अगर ब्रह्मचर्य करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ब्रह्मचर्य नहीं भी करेंगे ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर आप भगवान को संकल्प जब लोगे ना तो संकल्प में बोल देना कि प्रभु मैं 11 दिन की करूँगी या करूँगा, बिना किसी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, केवल और केवल माँ मान करके या देवता मान करके आपको ये कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, मेरे शत्रु के विनाश के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अगर मेरे ऊपर कोई भी कुछ करता है या फिर मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको दूर करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, इसलिए ये मंत्र मैं करने जा रहा हूँ। आप मेरी रक्षा करोगे। ठीक है, डेली आप अगर चढ़ाना चाहो तो थोड़ी सी मिश्री चढ़ा देना माता को या देवता को, जिनका भी मैं मंत्र बताऊँगा। ठीक है, आप उनको कहना कि मैं बिना किसी नियम के, बिना किसी शर्त के आपका ये मंत्र करने जा रहा हूँ, मेरी पूरी प्रोटेक्शन करना। ठीक है, अगर जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु को साक्षी मान करके 11 दिन के लिए ये मंत्र उठाएंगे। ठीक है, नॉर्मल तरीके से करेंगे। ठीक है, अपने गुरु देवता का पहले एक मंत्र करें, एक माला करेंगे मंत्र की। ठीक है, उससे पहले गणपति महाराज की करेंगे, फिर अपने गुरुदेव की करेंगे, फिर दोबारा तीसरी बार में ये वाला मंत्र करेंगे, फिर लास्ट में गणपति महाराज की फिर दोबारा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला मंत्र करोगे। दूसरा, अगर किसी के गुरु नहीं है तो वो दरबार को साक्षी मान करके, भैया को साक्षी मान करके कि हम भैया को साक्षी मान रहे हैं और हमारी प्रोटेक्शन हो, हम बिना किसी नियम के ये कर रहे हैं, मगर फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन करना जितना भी हो सके, कि भगवान से और माता जी से प्रार्थना करना कि हम बिना किसी नियम के ये संकल्प ले रहे हैं कि बिना किसी नियम को फॉलो करते हुए बस मांस, मदिरा, अंडा बिल्कुल छोड़ देना और ब्रह्मचर्य का पालन करना जितना हो सके। ठीक है, कि बिना किसी नियम के हम ये मंत्र जप करेंगे 1 घंटा डेली। 1 घंटा करें, 3 घंटे करें, 5 घंटे करें, 10 घंटे करें, जितने भी देर कर सको उतने देर का संकल्प ले लेना। ठीक है, और घर के अंदर रह करके आप घूमते फिरते भी कर सकते हो, घर के बाहर नहीं करना है ये मंत्र। अगर घर के बाहर करना है तो मानसिक मंत्र करना है, मानसिक रूप से किसी भी गंदी जगह पे जाकर के ये मंत्र नहीं करना है, जैसे कि जहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा हो, नाला हो, गंदगी फैल रखी हो, ऐसी जगह पे जाकर के ये मंत्र बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से आप संकल्प ले करके और ये मंत्र कर सकते हो भाई। ठीक है, शुद्धता का ध्यान रखना, अपने आप को शुद्ध रखना, जब ये मंत्र कर रहे हो नहा धो करके ही ये मंत्र करें। ठीक है, और जैसे जैसे आप ये मंत्र करोगे ना आपको खुद ही इसके रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। ठीक है, मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझना और फिर ये मंत्र करना।
आसन पे बैठ करके करना, मंदिर के आगे करना, आपका जो भी मंदिर हो उसके आगे बैठ करके, आसन पे बैठ करके जब ये करना, हाथ में जल लेकर के सबसे पहले अपने चारों दिशाओं में छिड़क देना, दरबार का नाम ले करके, ठीक है, कि हमारी प्रोटेक्शन करे प्रभु। इस तरीके से छिड़क देना कि भैया हमारी प्रोटेक्शन हो भक्तवत्सल दरबार से, ये मंत्र करने जा रहे हैं हम, ठीक है। या फिर अगर जिनके भी गुरु देवता हैं उनके मंत्र का जाप कर लेना ताकि आपकी प्रोटेक्शन हो जाए, ठीक है। मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, ये मंत्र ध्यान से सुनना। मंत्र है ओम दुम 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 दुर्गाए मम शत्रु संहारणाय हूम फट स्वाहा ओम। ओम धूम 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 दुर्गाए मम शत्रु संहारणाय हुम फट स्वाहा ओम। ओम दुम 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 दुर्गाए मम शत्रु संहारणाय हुम फट स्वाहा ओम। ओम दुम 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 दुर्गाए मम शत्रु संहारणाय हुम फट स्वाहा ओम। ओम दुम 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 दुर्गाए मम शत्रु संहारणाय हुम फट स्वाहा ओम। इस मंत्र का आपको जाप करना है जितना हो सके। अगर आसन पे बैठ करके अगर आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी जाप करते हो ना, आप देखोगे शरीर के अंदर एक नई सी ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे शरीर के अंदर थोड़े से कष्ट जरूर बढ़ेंगे हल्के से, मगर वो डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। वो ऊर्जा का जब संचाल आपके शरीर के अंदर होगा ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, नेगेटिविटी आपके शरीर से छटेगी, और वैसे वैसे आपको है ना आभास भी होंगे कि कुछ नया हो रहा है, मेरे शत्रुओं का विनाश हो रहा है, मेरे शरीर के अंदर से कई चीज़ें निकल रही है, कई चीज़ें प्रवेश कर रही है। प्रवेश यानी कि वाइट ऊर्जा प्रवेश करेगी, ब्लैक एनर्जी बाहर जाएगी, शरीर के अंदर थोड़ी सी हलचल होगी, और धीरे धीरे पता भी लगेगा जो आपके गुप्त शत्रु है ना उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती जाएगी। आप अपनी सपोर्ट के लिए कर रहे हो, किसी दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप अपनी सपोर्ट के लिए कर रहे हो कि प्रभु मेरा ध्यान रखें, मुझे ठीक करें, और मेरे जो भी गुप्त शत्रु है ना उनका विनाश करें, कोई भी मुझ पे और मेरे परिवार पे कोई भी गलत प्रयोग ना कर सके, कोई गलत क्रिया ना कर सके। तो इस तरीके से आप ये मंत्र करना, और फिर बाद में अगर किसी को भी लाभ मिलता है ना, वो मुझे ज़रूर बताना, भैया को ज़रूर बताना, टेलीग्राम में, यूट्यूब पे, या फिर इस ही वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगल में। और अगर कुछ भी पूछना हो भैया से तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम के जरिए भैया से पूछ सकते हैं, और या फिर कमेंट करके कमेंट में भी भैया से पूछ सकते हैं। यूट्यूब वीडियो के जरिए, यूट्यूब वीडियो लाइव के जरिए भैया से पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगल में हो।